अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। 14वां पारा है, सूरह नहल है और उसकी आयत नंबर 90। इसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह हुक्म देता है आदल का, एहसान का, कराबतदारों यानी रिश्तेदारों को देने का। ये 3 हुक्म हैं अल्लाह के ईजाबी, और 3 हुक्म इसके बाद अल्लाह ने फरमाया है जो आपने नहीं करने। वयन्हा अनिल फ़हशा वल मुनकरि वल बग़ि, जी, और रोकता है अल्लाह तबारक ताला फ़हशा बेहयाई से, वल मुनकर नामाकूल कामों से, वल बग़ि सरकशी और ज़्यादती से। यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ शायद कि तुम इस नसीहत को हासिल करो और तुम्हें फ़ायदा हो। यानी क्या मतलब, इस नसीहत को पकड़ो और इससे फ़ायदा हासिल करो। उलमा ने लिखा है ये 6 काम ऐसे हैं कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर इनफरादी तौर पर, इज्तमाई तौर पर अगर इसको ले ले तो पूरा ज़ाब्ता हयात सोसाइटी का और इनफरादी ज़िंदगी का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पूरे मुआशरे के अंदर अमन आ जाएगा, इंसान की इनफरादी ज़िंदगी के अंदर भी अमन आ जाएगा अगर ये 6 उसूल, ये 6 ज़ाब्ते, ये 6 हुक्म अल्लाह ताला के आप मिन मान लें। मेरे जी दोस्तों, आज के मौजू को अच्छी तरह समझें। 2 चीज़ें इस वक्त मुल्क के अंदर जो चल रही हैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको कुरान हदीस की रोशनी में आपको ये बताने की कोशिश करूं कि इसके क्या असरात हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। नंबर 1, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वैसे तो पूरी दुनिया में एक सैलाब है बेहयाई का। बेहयाई का एक सैलाब है, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में है। लेकिन चूँकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अव्वल मुखातिब मैं और आप हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब है इसकी क्या हकीकत है और बेहयाई कहते किसे हैं। नंबर 2, दूसरे नंबर पर यही जो बेहयाई है इसको प्री प्लान तरीके से कैसे फैलाया जा रहा है। आया शरीयत के अंदर इसका क्या हुक्म है। यानी आप इनको आसानी से देखें तो आजकल मोबाइल हैं, टीवी है और दीगर चीज़ें हैं। एक तरफ तो हमें आम आदमी की वीडियोस दिखाई जाती हैं, अखबारों में बताया जाता है और टीवियों पर बड़े बड़े एंकर बैठ के ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। ना सिर्फ आम आदमी बल्कि बड़े बड़े हुक्मरानों की वीडियोस आ रही हैं बेहयाई की और फहाशी की। तो दूसरी तरफ देखना ये है कि आया ये जो फैलाना है, यानी ये बताना है, इसकी कितनी हकीकत है, जिसको हम ये कहते हैं कि सहाफ़त और ये चीज़ें, इनकी आज़ादी को मद्देनज़र रखा जाए। क्या ये उस ज़ुमरे में आती हैं या शरीयत के अंदर इसका अलहदा हुक्म है। इन 2 चीज़ों को आप मौजू को जब आप अपने ज़हन में रखेंगे तो कुरान हदीस की इन आयात को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 6 हुक्मों के अंदर जो इजाबी हुक्म है वो मेरा मौजू नहीं है, यानी अदल, एहसान, ईताई ज़िल क़ुरबा। इस 15-20 मिनट के वक़्त के अंदर हमने अपने मौजू को समेटना है। यानी अदल करो, एहसान करो और रिश्तेदारों को दो। हर एक को पता है इंशाअल्लाह फिर कभी से। नंबर 3, वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि, यानी बेहयाई से अल्लाह मना करता है। बेहयाई किसे कहते हैं? बेहयाई के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है, बेहयाई वो होती है कि जिसको हर जी शऊर आदमी बुरा समझे। उसके लिए शरीयत का होना ज़रूरी नहीं है।
दुनिया का हर आदमी उसको बुरा समझे, इसे बेहयाई कहते हैं। वल मुनकर, नामाकूल काम। नामाकूल काम कौन से हैं? इसके अंदर शरीयत का अमल दखल आ जाता है। बाज़ लोग किसी चीज़ को कहते हैं कि ये ठीक है और बाज़ लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन चूँकि मैं शरीयत मुतहरा का पाबंद हूँ, मेरी शरीयत के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। वल बग़य, तीसरी चीज़ जिससे मना किया गया वो है ज़्यादती। यानी क्या मतलब? ज़्यादती किसे कहते हैं, सरकशी किसे कहते हैं, इससे भी अल्लाह ने मना फरमाया है। ज़्यादती एक ऐसा गुनाह है जो किसी भी चीज़ को एतदाल से जब बाहर निकालते हैं तो वो ज़्यादती की तरफ चला जाता है, सरकशी की तरफ चला जाता है और जुल्म की तरफ चला जाता है। और जब एक मामला जुल्म की तरफ चला जाए तो ना सिर्फ उसका झगड़ा, उसकी लड़ाई, उसके नुकसानात इनफरादी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं, बल्कि इज्तिमाई ज़िंदगी, यहाँ तक कि मुल्कों की लड़ाई का मूजब बनते हैं। तो तीनों चीज़ों से मेरे अल्लाह ने मना फरमाया है। अक़सम बिन सैफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं, वो मुसलमान नहीं हुए थे, एक सरदार थे। उन्होंने अपने 2 नुमाइंदे भेजे अपनी कौम से, जाओ देख के आओ एक आदमी है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दावा करता है नबूवत का, उसका हाल लेके आओ कि उसका हाल क्या है। पहले उसने खुद इरादा किया कि मैं खुद जाके पता करता हूँ, सरदार था। बाद में लोगों को मशवरा हुआ कि आप सरदार हैं, आप ना जाएं, पहले को नुमाइंदे भेज के पहले भेजें कि पहले पता करें वो क्या कहता है, जब बात समझ में फिर आप चले जाएं, आप बड़े हैं, आप सरदार हैं। उन्होंने कहा ठीक है। 2 आदमी भेजे, उन्होंने जाके 2 सवाल किए, मा अंता मन अंता व मा अंता, आप क्या हैं, कौन है और आप क्या हैं। अल्लाह के नबी ने मुख्तसर जवाब दिया कि भाई मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला का बेटा, ठीक है ना, और मैं हूँ क्या, रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। मुख्तसर जवाब दिया मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ, दोनों सवालों का जवाब दे दिया। उसके बाद मिशन के मुतल्लिक जब पूछा तो अल्लाह के नबी ने ये आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बस मुख्तसर सा, कोई लंबा चौड़ा तारुफ नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, वफ़द को उसने कहा ये मेरा मिशन है। और वो ये बातें सुन के वापस चले गए। वापस जाके अक़सम बिन सैफ़ी से कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हमने उनसे पूछा, उसने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया कि मेरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। हालांकि इसने लोग अपना तारुफ कराने में बड़ी बढ़ चढ़ के बात करते हैं, लेकिन उसने कोई लंबा चौड़ा तारुफ नहीं करवाया। वो तो बाद में हमने जाकर लोगों से पूछा यह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कौन है, तो पता चला ये इस वक़्त के बहुत बड़े ख़ानदान का बेटा है। वो तो हमें बाहर से पता चला, ये सैयद है, ये कुरैशी है, ये बहुत बड़े ख़ानदान का सपूत है, बहुत बड़े ख़ानदान का फ़र्द है, इनका बड़ा आली नसब है, ये बाद में पता चला, बाहर से पता चला। उसके बाद उसने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मिशन बताया, ये आयतें जिसमें 6 नकात थे, इन आयतों को, इन 6 एक आयत है, इसको सुनते ही अक़सम बिन सैफ़ी जो बहुत बड़े कबीले का सरदार था, उसने फ़ौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और भाई सुनते ही अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ सामने आमने नहीं बैठा, मज़ीद सवालात नहीं किए। उसने कहा कि जितने इतनी जामे माने बात की है इस आदमी ने, जिसे हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो मकारिम अखलाक का आला पैकर है। जो इसने बात का जवाब दिया, मैं तुम्हें तलकीन करता हूँ, तरगीब देता हूँ या हुक्म समझो मेरा, इससे पहले कि तुमसे पहले लोग मुसलमान हो जाए, तुम पहले मुसलमान बन जाओ, तुमसे लोग सबकत न ले जाए। तो ये पूरा का पूरा कबीला मुसलमान हो गया। तो इस आयत की मेरे दोस्तों ये अहमियत है। अब फहाशी कहते किसे हैं, याद रखें, फहाशी कहते इसे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने की कुछ हुदूद मुतय्यन की हैं। इंसान की जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, इनको पूरा करने की कुछ हुदूद मुतय्यन की हैं, कुछ हदें मुकर्रर की हैं। जब आप उन हुदूद से तजावज़ करते हैं तो उस तजावज़ को फहाशी कहते हैं। बस फहाशी का ये मफ़हूम है। चौथी बात, कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पर आता है, सूरतुन नूर आयत नंबर 19 पारा नंबर 18,
उसके अंदर अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। मैंने दो बातें आपसे कही थी, एक तो फहाशी किसे कहते हैं, इसको मद्देनजर रखें। दूसरा, क्या इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे चैनलों पर फहाशी फैलाई जा रही है, उसका शरीयत के अंदर क्या हुक्म है। तो कुरान मजीद की इस आयत के अंदर अल्लाह वाज़ेह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, जो लोग फहाशी को ईमान वालों के दरमियान फैलाते हैं, अन तशियअल फाहिशा, इशाअत करते हैं फाहिशा फोश की, फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, मैं उनको जलील तरीन अजाब दूंगा, वो जलील तरीन होंगे दुनिया में भी आखिरत में भी। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह को पता है कि इनको, इन खबीसों को मैंने कैसे रुसवा करना है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अब कुरान मजीद की आयत को सुने और खुद ही देखते जाएं कि क्या हमारी मीडिया या हमारे चैनल्स जिस अंदाज में ये काम कर रहे हैं, उनको आपने डिसाइड करना है, उनको किस रुख पे बिठाना है हमने। बड़ी अजीब बात है, बड़ी ताज्जुब की बात है। हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है। अब देखें ना, कुरान मजीद का अल्लाह वाज़ेह फरमाता है, आगे चल के इंशाल्लाह मैं मजीद भी आपको बताऊंगा, अज़्ज़ानी वज़्ज़ानिया फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुम मियत जल्दा, 100 कोड़े मारो जानी को और जानिया को, अल्लाह कुरान में कहता है। इसी सूरह नूर के अंदर आयत नंबर 2 कि जानी और जानिया को कोड़े मारो, और अगर शादीशुदा तो संसार करो, और गवाह कितने चाहिए? 4। यहां एक वीडियो हाजी साहब लीक की जाती है और उसके गवाह कितने बन रहे हैं? 22 करोड़ अवाम नहीं, 50 करोड़ लोग, 1 अरब लोग, दुनिया में 6 अरब लोग हैं। मीडिया तो आम है। एक गुनाह के 6 अरब इंसान गवाह बन गए, उनको संसार नहीं किया जा रहा। ये किस किस्म का कानून है? ये किस किस्म की मुकन्नना है? किस किस्म का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम रास्तों पर बैठे थे तो अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। उन्होंने आके कहा कि भाई रास्तों में ना बैठा करो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कुछ मजबूरियाँ हैं यहाँ बैठने की। हाँ जी, उज़र बयान किया, कोई सामान बेचते होंगे वल्लाह वालों, जो भी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुमने रास्तों में बैठना है तो रास्तों के तकादे हैं, उनके हुकूक हैं। फरमाया कि या रसूलल्लाह क्या है हुकूक? फरमाया कि जब रास्तों में बैठो तो आंखें नीचे करके रखा करो, और जवाब देने वालों को सलाम का जवाब दिया करो, और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किया करो। ये रास्ते के तकादे हैं। और आप देख लें, हम रास्तों में हमारे, देखें मेरी ख्वाहिश है, मेरे असातिज़ा ने मेरी तरबियत कुछ यूँ की है कि मैं कहता हूँ कि हालात हाज़िरा को पर कुरान के मुताबिक बताना चाहिए। किस्से कहानियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो आज देखें हमारे रास्ते जो हैं, यहाँ पर औरतें ऐसी भी गुजरती हैं जिनको मजबूरियाँ लायक हैं, बड़े मसाइल लायक हैं। बहरहाल अल्लाह के नबी ने कहा कि रास्तों के हुकूक हैं। नंबर 2, अबू तलहा रजी अल्लाह तआला एक सहाबी हैं, वो कहते हैं हम चबूतरे पर बैठे थे तो अल्लाह के नबी चबूतरे पर आ गए। कहने लगे भी क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठकर? उस चबूतरे से राह गुजर के लोग नजर आते थे, और या रसूलल्लाह यहाँ पर बैठे हैं। आपने फरमाया हदीस पाक कमफू में यहाँ बैठना बड़ा ज़रूरी है, कोई तो ज़रूरी होगा बैठे होंगे। या रसूलल्लाह ये काम था। अच्छा, उसने फरमाया कि अगर तुम यहाँ पर बैठे हो तो तुमने एक बात का ख्याल रखना है कि आंखें पस्त रखनी है और अच्छा उम्दा कलाम करना है। यानी ये मेरा नबी सोसाइटी के अंदर ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता रहे हैं, अल्लाह ताला के प्यारे नबी। इसी तरीके से उम्मे सलमा, उम्मे मैमूना, 2 बीवियाँ हैं, अल्लाह के नबी के साथ बैठी हैं। अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम एक सहाबी आते हैं। वाक़यात हदीसें लंबी लंबी हैं, मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट बताता जा रहा हूँ। अब्दुल्लाह इब्न नबीना सहाबी आते हैं अल्लाह के नबी की महफिल में कि 2 बीवियाँ साथ बैठी हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैमूना, उम्मे सलमा पर्दा कर लो। वो कहने लगे या रसूलल्लाह ये तो नबीना है। अल्लाह का नबी कहता है ये नबीना है, तुम तो नबीनी नहीं हो। आप देखते जाएं पर्दे की, बेहयाई की इन सोसाइटी के अंदर हमारी हैसियत क्या है। नंबर आगे चलें, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीज दोस्तों याद रखें, एक बुनियादी चीज़ जो हमारे यहाँ फैलाई जा रही है उसका सद्देबाब और उसका पसे पुश्त, उसका बैक डोर हम देखें।
मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नंबर क्या, इस्लाम और यूरोप के अंदर एक बुनियादी इख्तलाफ ये भी है कि वो कहते हैं कि चूंकि हमने इस वक्त दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, ये उनका दावा है, चूंकि दुनिया पर हम हुक्मरानी कर रहे हैं तो जो सकाफत और जो तहजीब हमारी है ये भी जदीद है और तरक्की याफ्ता है, लिहाजा इसको भी आप साथ साथ एक्सेप्ट करें। एक बात। नंबर 2, और साथ में वो ये दलील पेश करते हैं कि ये जो हमारी सकाफत है और ये जो हमारी तहजीब है, जिसके बदकिस्मती से हम बहुत शिकार हो चुके हैं, दीनदार तबके भी शिकार हो चुके हैं, वो कहते हैं कि ये इक़दार और रवायात नई है, जदीद हैं। हालांकि आप बड़ी तवज्जो से सुने, बड़ी तवज्जो से गौर करें, जितनी तहजीब और सकाफत की ये दावत देते हैं और उसको तरक्की याफ्ता और जदीद करते हैं, ये इनमें से एक भी ऐसी अलामत नहीं है जो जदीद और तरक्की याफ्ता हो। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो बरसरे आम इनकी सकाफत और तहजीब में पाया जाता है, जिसके ऊपर ये बड़े मंडलाते हैं, नंबर 1 सूद, नंबर 2 जिना, नंबर 3 नाच गाने, नंबर 4 कहानत, नंबर 5 लिवातत, नंबर 6 जुआ और उसके नए नए नाम, नंबर 7 शराब, नंबर 8 बुत परस्ती। आप देखें ना, दुबई जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर भारत के जाके बड़े बड़े बुत बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं। नंबर 8 बुत परस्ती है जी। नंबर 9 नस्ली और लिसानी तासुबात है जी। और नंबर 10 फहाशी, उरियानियत और बदकिरदारी। इसको तहजीब से ताबीर किया जा रहा है। इन 10 में से एक चीज भी ऐसी नहीं है जो नई है, सब पुरानी है। आप, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मिसाल के तौर पर सूद ही को ले लें। ये सूद को नई तहजीब है। अल्लाह के नबी के दौर में सूद सबसे बड़ी बगावत जो चल रही थी, उसी को अल्लाह के हज्जतुल विदा के मौके पर मिटाया है। और जो दलील उस वक्त दी जा रही थी, जिसको अल्लाह ने कुरान में नकल किया, वही दलील आज भी दी जा रही है। इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। उस वक्त भी कहते थे कि तिजारत और सूद सेम है, बराबर है। आज भी यही दलील की जा रही है कि भाई सूद के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तो बताएं नई चीज कौन सी आ गई? नंबर 2, इस वक्त आपको पता होना चाहिए, ये जो उरियानियत और फहाशी है ना, आम आदमी ये समझता है कि ये थोड़ा सा ना दिलजोई करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंतहाई तवज्जो से सुनो। एक पूरा सिस्टम पीछे डेवलप है, एक पूरा नजरिया पीछे डेवलप है, जिसे अक्सर ये हैप्पीइज्म के नाम से पुकारते हैं। और उस नजरिए के पीछे जो लोग कारफरमा हैं, उनके नजदीक ये है कि इंसान नंगा पैदा हुआ था। इंसान जब मां के पेट से आया वो नंगा था, वो उरियानियत में था। ये एक संजीदा तबका इसके पीछे है। आप ये ना समझे ये फिल्मों में, ड्रामों में आप देखते हैं फाशी, ये तस्वीरों में, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरा तबका है जो उरियानियत को फरोग दे रहा है। और उनका जो जहन है वो ये है कि हम नेचर और फितरत की तरफ वापस लौटेंगे। ये उनका दावा होता है, नेचर और फितरत की तरफ हमें लौटना है। आप फहाशी को इस अंदाज में देखें, उरियानियत को इस अंदाज में देखें। मुझे बताएं, यही नजरिया अल्लाह के नबी के दौर में कुरैश जो मुशरिकीन मक्का था उनका भी था। और आपने पढ़ा तारीख में कि कुरैश मक्का बैतुल्लाह का नंगा तवाफ करते थे। कुरैश मक्का बैतुल्लाह का नंगा तवाफ करते थे और कहते थे कि चूंकि हम इसी तरह पैदा हुए नंगे, लिहाजा ये अल्लाह की आला इबादत है, हम इस आला इबादत को उसी हाल में करेंगे जिस हाल में दुनिया में आए हैं। वही थ्योरी, वही उसूल, वही ज़ाब्ता आज भी वही दोहराया जा रहा है। मैंने सिर्फ आपको 2 मिसालें दी। थोड़ा इससे आगे चले। यही नहीं, अगर बात अवाम तक हो तो फिर भी समझ में आती है। इनका संजीदा तबके का मैंने दावा किया है, मैं उसको 3 दलीलें आपको देता हूं। नंबर 1, किसी भी तबके में जो संजीदा सोसाइटी के अंदर कोई इदारा गिना जाता है तो सबसे पहले उसकी इबादत गाह को देखा जाता है। मिसाल के तौर पर यहां ये मस्जिद है, ये आप लोग मुसलमान हैं, आप संजीदा तबके में सबसे ज्यादा अथॉरिटी जो है वो मस्जिद को दी जाती है। यही वजह है कि हर ज़हन
हर दमाग का आदमी आपको मस्जिद में नजर आएगा, हर किस्म का आदमी आपको। तो ये मस्जिद जो है ये मिंबर रसूल, जैसे आपका मिंबर है वैसे उनके भी है। उनके यहाँ चर्च है, चर्च ऑफ इंग्लैंड ने ये पिछले दिनों में, पिछले साल में ये एक फतवा जारी किया तमाम ब्रांचों को। उसने अपनी ब्रांचों से कहा कि चूंकि सोसाइटी के अंदर 50% से ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि दो मर्द और औरत आपस में बगैर निकाह के रह सकते हैं, रहना चाहते हैं, लिहाजा सोसाइटी के अंदर 50% से इसकी रेशो बढ़ गई है। लिहाजा चर्च ऑफ इंग्लैंड ने यह फतवा जारी किया कि आज के बाद इसको गुनाह तस्वर ना किया जाए और इसकी हौसला शिकनी ना की जाए। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड ने यह किया। अब देखिए फहाशी को कैसी फरोज मिल रहा है भाई। उनके अंदर तो उनके मजहबी तबके ने यह फतवा दिया है, वो तो इसको शायद इबादत समझ के करते हो फहाशी को, और हमें पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हो। नंबर 2, याद में रखें, जब दो गैर शादीशुदा जोड़े मिलेंगे तो क्या करेंगे? इबादत तो नहीं करेंगे मेरे भाई, जिना ही करेंगे ना। जिस जिना के बारे में अल्लाह ने कहा कि वला तकरबुज जिना, यह नहीं कहा कि जिना ना करो। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा जिना ना करो, बल्कि अल्लाह ने कहा कि जिना के करीब ना जाओ। जिना करने का नहीं, इतना यह घिनौना काम है कि फरमाया कि जिना के करीब ना जाओ। जिना करने का तो कहीं कुरान में हुक्म नहीं है ना करो। और इसी जिना के बारे में अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह अकबर कबीरा, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदु कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा। आगे एक और चीज भी अल्लाह ने कही, यही सूरह नूर आयत नंबर 2, वला ताखुज़कुम बिहिमा राफा। ये कुरान के अल्फाज है, मेरे नहीं है। अल्लाह कहता है जब तुम इनको संसार करो, इनको सोकोड़े मारो, और राफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खबरदार तुम में से कोई इस पे तरस भी खाए। ये कुरान के अल्फाज है। संसार करते हुए, कोड़े मारते हुए तुम में से कोई आदमी इन पर तरस भी ना खाए, ये कुरान के अल्फाज है। और एक और भी काम साथ में अल्लाह ने कहा, इसी आयत नंबर 2 के अंदर सूरह नूर में 18वें पारे में अल्लाह कहता है वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। और जब तुम इनको संसार कर रहे हो और जब तुम इनको कोड़े मार रहे हो तो मोमिनीन का एक बहुत बड़ा ग्रोह, एक बहुत बड़ी गैदरिंग, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी वहां पर मौजूद होनी चाहिए। देख रहे, इसको अल्लाह तशहीर कर रहा है। उसकी तशहीर से मना किया है कि जब फहाशी का कोई काम हो जाए उसकी तशहीर ना करो। यहां तो वीडियो लीक हो रही है, फटाफट वीडियो लीक हो रही है, जैसे इनको जो है ना वहां से पैसे मिले। इसके बरक्स अल्लाह कहता है कि जब ताजीर का काम हो उसमें आप इसको आगे बढ़ाएं, इससे आगे चलें। हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड ने यह फैसला दिया, उनका संजीदा इदारा, हाई कोर्ट संजीदा इदारा है। उसने कहा कि अगर दो मर्द आपस में शादी कर लें, दो औरतें आपस में शादी कर लें और मर जाएं तो इनकी विरासत भी आपस में तकसीम कर दो। हाई कोर्ट एक संजीदा इदारा है। इसका यहां से उनकी फहाशी का जहन आप पढ़े कि उनका हाई कोर्ट यह फतवा जारी कर रहा है। हालांकि इसके बाद कुरान क्या कहता है? आप मुसलमान हैं मेरे भाई, आप इस्लाम की तरफ देखें। इस्लाम क्या कहता है? वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। लूत ने अपनी कौम से कहा, और बदबख्तों तुम वो काम कर रहे हो कि आज तक मुझसे पहले किसी ने यह काम नहीं किया। यह कुरान में कहता है अल्लाह तबारक तआला। आयत नंबर 22 और सूरत है सूरह अनकबूत और 20वां पारा है, आप पढ़े उसको जाके। अइन्नकुम लतअतूनल फ़ाहिशा मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। तुम वो फहश काम करते हो, यानी दो मर्द आपस में, दो औरतें आपस में, आज तक मुझसे पहले जितने भी नबी हैं उनकी कौमें ये गुनाह नहीं किया उन्होंने। लिहाजा उन्होंने क्या कहा? और लूत, ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं है, इतना भी अजाब ले अजाब, हमारे ऊपर ज्यादा तबलीग ना कर, हम नहीं ये काम छोड़ने वाले। अल्लाह ने कहा अच्छा। हम देखते हैं सूरह 12वें पारे में चले जाते हैं, वहां आयत नंबर 83-84 है जी, सूरह हूद 12वां पारा। अल्लाह क्या कहता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फलम्मा जाअ अम्रुना जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील मंजूद मुसव्वमतन इंद रब्बिका व मा हिया मिनज़ ज़ालिमीन बिबईद। अल्लाह कहता कोई बात नहीं। इनको उठा के ऊपर ले गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पर से उठा के नीचे फेंका, और अल्लाह कहता है मंजूद मुसव्वमा, ऐसे पत्थर के हर पत्थर के ऊपर इनका नाम लिखा हुआ था। कुरान कहता है मुसव्वमा, हर पत्थर पर हर जानी का, हर लूती का नाम लिखा हुआ था, उसके सर पे जाके लगता। इससे आगे चले, इटली की सुप्रीम कोर्ट ने, इटली की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अगर एक औरत
शादीशुदा किसी अपने खावंद से हटकर किसी और मर्द के साथ ताल्लुकात रखना चाहती है तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, रात अपने खावंद के साथ गुजारा करे, वो भी ऑप्शनल। हाँ जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं जैसे होता, ऑप्शनल, लेकिन वो उसको मशवरा दे रही है कि भी दूसरे से भी ताल्लुकात रखो लेकिन अपने खावंद के साथ रात गुजारा करो। अजीब बात है, हम किस यूरोप की जो ना वो तकलीद करें। हाँ जी, ये क्या हमें समझाना चाह रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों याद रखो, ये तो यूरोप की बात है, यानी मर्द औरत को बराबरी के हुकूक के अंदर इतना आगे चले गए। हाँ जी, सिंध की हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने फैसला दिया पिछले दिनों, हमारे पाकिस्तान की बात करता हूं, फैसला दिया, उसके बाद एक केस चला गया सिंध हाई कोर्ट, पाकिस्तान की बात करूं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके आइन के अंदर लिखा है कि बालादस्ती कानून के अंदर कुरान की होगी, आइन में लिखा है। ये किसी मौलवी की बात होती तो चलो आप रद्द कर देते, पाकिस्तान का मुत्तफिका आइन के अंदर लिखा है कि कुरान की बालादस्ती होगी। अब कुरान क्या कहता है? जस्टिस हाई कोर्ट कहता है सिंध का, उसके पास एक केस जाता है, एक लड़के का एक लड़की का, किसके ऊपर? विरासत के ऊपर कानून, विरासत पर जाती रिट जाती है कि भी विरासत के अंदर अगर बाप ने 1 लाख रुपया छोड़ा है तो कानून कहता है, अमर रब्बी कहता है, सूरह निसा है, आयत नंबर 4, अपना पारा नंबर 4 है, उसके अंदर अल्लाह कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये कुरान है, 4था पारा है कि भाई मुज़क्कर को 2 मिलेंगे हिस्से और औरत को, बोलो ना भाई, विरासत का मसला है ना। ये कानून कहता है, वाज़ेह तौर पर अमर रब्बी है, कुरान की आयत है। और जस्टिस साहब क्या कहते हैं? फैसले के अंदर लिखते हैं जी, इस गधे को जिसने डिग्री दी वो भी गधा था, उसने लिखा है कि ये क्या बात है, लड़के और लड़की के बराबर हुकूक होने चाहिए, लिहाजा ये जो फैसला, एक हिस्सा उसको 2 उसको, गैर मुसवियाना गैर मुनसिफाना फैसला है, जस्टिस साहब ने अपने फैसले में लिखा। इससे आगे चलें, लाहौर हाई कोर्ट को देख लें, एक बच्ची घर से भागती है, उस बच्ची को आप बाप बैठे हैं, मुझे बताएं क्या हमें बच्चियां प्यारी नहीं है? हम उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, उनके अखराजात, उनके एक्सपेंसिव हर चीज उनकी पूरी करते हैं। उसके बाद बच्ची यकदम बालिग होती है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाती है, यकदम पता चलता है भाग गई है। हाँ जी, 10, 15, 20 दिन, महीना, 2 महीने बाद पता चलता है शादी भी कर ली है, और हाई कोर्ट का जज उसको जवाज का फतवा दे देता है। और मेरे भाई अल्लाह के बंदे, ख़ियार बुलूगत शरीयत के अंदर मौजूद है, उसका तरीक़ेकार है। किन लोगों ने तुम्हें जो है ना ये डिग्रियां दे दी हैं? याद रखें मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, याद रखें, बुनियादी फर्क हमारा यहां चला रहा है और यह मौजूद खत्म नहीं हुआ। इंशाअल्लाह अगले जुमे को भी इंशाअल्लाह इसके ऊपर बात होगी। एक छोटे से ऐलान से यह बात खत्म करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको पहले बताया, यहां पर इदारा है, बच्चे पढ़ते हैं, आलिम बनते हैं, हाफिज बनते हैं। कल हमारी तकरीब है जोहर से लेकर असर तक, आप साथियों से गुजारिश है जरूर उसमें आया करें और देखा करें कि हजरत मौलाना अब्दुल मनी साहब की सरपरस्ती में जो ये इदारा चल रहा है, ये मरकजी इदारा है, इसकी 17 ब्रांचें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई मामूली काम नहीं हो रहा, बहुत बड़ा काम हो रहा है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कम व बेश 25-26 के करीब उलमा फाजिल होंगे, जिनमें हमारी बच्चियां हैं वो भी फाजिल हो रही हैं, और तकरीबन 90 के करीब बच्चे हाफिज हुए इस साल। ये इस साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इन दीनी मरकज़ों के अंदर ये काम भी जारी रहेगा। हमने इनकी इक़दार और रवायात को अल्लाह के नबी के दौर में भी शिकस्त दी थी, इंशाअल्लाह आज भी देंगे। वाह।